बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। आखिरकार आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम 10,500 रुपए की नई किस्त जारी कर दी गई है। क्या आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं और अब इस नई आने वाली किस्त का इंतज़ार कर रहे थे? तो क्या अभी तक आपको 8171 से नई किस्त का मैसेज नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी हो सकती है ये आगे चलकर आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार ये शर्त भी रखी गई है कि जिन लोगों को 8171 से मैसेज मिलेगा उन्हीं लोगों को कफालत प्रोग्राम की किस्त जारी की जाएगी। अगर अभी तक 8171 से मैसेज नहीं मिला तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका हल भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मालूमात पर गौर करना होगा, समझना होगा, तब जाके आप अपने मसैल हल करवा सकते हैं। अदरवाइज कल से या परसों से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे हैं उनके लिए डायनामिक सर्वे बंद होने जा रहा है और उनको फौरी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खारिज कर दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। इसी तरह ये भी आपको बताएंगे कि ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जिनके अकाउंट्स में अभी तक पेमेंट्स पड़ी थी लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से हासिल नहीं कर सकी और अब उनकी पेमेंट्स वापस तो चली गई हैं, क्या आप दोबारा से नई किस्त की पेमेंट्स के साथ उन्हें ये पेमेंट्स मिल जाएंगी या ये पेमेंट्स मुकम्मल तौर पर जब्त कर ली गई हैं, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरह शहबाज हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला भी आप लोगों के लिए किया गया है कि जहां पर आपको यूटिलिटी स्टोर से राशन की खरीदारी पर खुसूसी सब्सिडी मिलती थी, वहीं अब यूटिलिटी स्टोर बंद होने के बाद आपको 2500 रुपए की अजाफी इमदादी रकम राशन सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी का प्रोग्राम चलाया जा रहा था, अब यूटिलिटी स्टोर बंद कर दी गई है तो वही सब्सिडी आपको इमदादी रकम की सूरत में मिलने जा रही है। याद रहे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहल खवातीन को भी ये सब्सिडी मिलेगी और जो नाअहल हैं उनको भी ये 2500 रुपए मिलेंगे। बाकी आपको एक ऐसा तरीक़ाकार भी बताएंगे जिसके जरिए आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपको 2500 रुपए की ये सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरह ऐसे अफराद जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए डायनामिक सर्वे भी करवा चुके हैं और डायनामिक सर्वे करवाने के बावजूद भी उन्हें इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है, उन लोगों का क्या हाल है उस बारे में भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों के पास मालूमात नहीं होती, वक्त पर वो इन चीज़ों के बारे में जान नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसमें आपका ही भला है, आपके ही फ़ायदे के लिए हम आपको अपडेट्स दे रहे होते हैं। तो आप 5 या 10 मिनट निकाल कर मालूमात को गौर से सुन लिया करें ताकि आप बड़े बड़े नुकसानात से बच सकें, आपका कोई फ़ायदा हो सके। अच्छा, तो तफसील की जानिब भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के जरिए आपको तमाम नए इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात मिलेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल मालूमात इसी चैनल पर आपको मिलेगी। किसी भी सूबा की जानिब से कोई नए नए इमदादी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं तो उनकी मालूमात भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जिसमें अपनी छत अपना घर स्कीम जिसके तहत 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, इस प्रोग्राम की मालूमात भी हमारे चैनल पर पहले भी बताई गई हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में भी हम आपको मुकम्मल इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। मुफ्त सोलर का प्रोग्राम, निगाहबान कार्ड प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड प्रोग्राम जिसके तहत 10,000 रुपए की इजाफी रकम दी जा रही है, तो इस तरह का यानी किसान कार्ड प्रोग्राम जैसे मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो अभी से आप सब्सक्राइब कर लें। मजीद अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम तर मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी आवाम को दी जा रही थी। आपने भी वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या आपको यूटिलिटी स्टोर से कभी राशन सब्सिडी मिली थी या रियायती तौर पर राशन की खरीदारी आपने कभी यूटिलिटी स्टोर से की है या नहीं। मेरे देखने में यूटिलिटी स्टोर से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा तो होता रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत भी हैं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही थी। वो अलग मामला है, वो तो पाकिस्तान है, उसके साथ किसी भी शोबे में आप देखें तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अवाम भी इस सहूलत का फ़ायदा उठा रही थी, मतलब यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी हासिल कर रही। और आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के तहत इस सब्सिडी का आगाज़ किया गया था और रमज़ान के बाद भी इस सब्सिडी को उसी तरह ही चलाया गया है जैसा कि इसे शुरू किया गया था। तकरीबन अगर आप माहाना पूरी राशन की खरीदारी यूटिलिटी स्टोर से करते हैं तो आपको 2500 से लेकर 3000 रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती थी। अब तो हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, यूटिलिटी स्टोर ख़त्म कर दी गई हैं। इसलिए यूटिलिटी स्टोर के ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब वही जो राशन सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर से आवाम को मिल रही थी वो सब्सिडी 2500 रुपए पर मुश्तमिल इमदादी रकम के तौर पर दी जाएगी और उन तमाम बेनिफिशरीज को दी जाएगी
मिलेगी जो पहले से इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही थी। याद रहे कि इस प्रोग्राम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम अहल ख़वातीन भी शामिल थीं और नाअहल ख़वातीन भी शामिल। ऐसी तमाम नाअहल ख़वातीन जिनका PMT स्कोर 40 से कम था और BISP की बेनिफिशरीज का PMT स्कोर तो वैसे ही 32 से कम रहता है। तो अब एक तरीक़ेकार भी है जिसके ज़रिए आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको 2500 रुपये की इजाफी इमदादी रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत आसान तरीक़ेकार है, आप पहले भी इससे जानते होंगे। जी हाँ, हम 8171 वेब पोर्टल की बात करने जा रहे हैं। आपको कुछ अर्सा पहले से 8171 वेब पोर्टल पर ये अपडेट नजर आई होगी कि आप यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के लिए अहल हैं। जी हाँ, इससे पहले तो कफालत प्रोग्राम की मालूमात आपको मिलती थी, उसके बाद डायनामिक रजिस्ट्री के हवाले से भी आपको 8171 वेब पोर्टल बता रहा है और फिर इसके बाद इस यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी की अहलियत भी आपको यहीं पर बताई जाती थी। और जिन लोगों को यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के लिए अहल करार दिया जाता है उनका PMT स्कोर 40 से कम ही होता है। तो अभी आप 8171 वेब पोर्टल पर जाएं और अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करने के बाद कैप्चा फिल करें और खुद चेक करें कि आपको ये 2500 रुपए की इजाफी रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वहां पर आ जाता है कि आप यूटिलिटी स्टोर के लिए अहल हैं, मतलब आप सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, तो फिर भाई आपको मुबारक हो। जो ही 2500 रुपए का ये प्रोग्राम जारी होता है, इसकी किस्तें जारी होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये बताया जाता है कि आप यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के लिए अहल नहीं है, तो फिर आपको ये 2500 रुपए की इजाफी रकम नहीं मिलेगी। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप अहल हैं या ना अहल। अगर ना अहल हैं तो इसका क्या हाल है, ये अगर आप पूछेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बताएं। अच्छा, इसी तरह आपको एक अहम तरीन अपडेट ये भी देते चलें कि कल या परसों से बहुत बड़ी तादाद की बेनिफिशरीज को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ना अहल किया जाएगा। मतलब ऐसी काफ़ी सारी ख़वातीन जो पहले से पैसे लेती आ रही हैं, अब कल या परसों से उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और उनके पैसे फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। तो ये कौन सी ख़वातीन है ये भी आपको बताते चलें कि सबसे पहले तो ऐसी ख़वातीन जो पिछले कई सालों से पैसे लेती आ रही हैं, पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने कोई सर्वे नहीं करवाया और अब डायनामिक सर्वे का उन्हें बोला गया है, अभी तक वो अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा सकी, तो उन्हें डायनामिक सर्वे ना करवाने की ये सजा दी जाएगी कि उन्हें इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया जाएगा। अगर वो अपना डायनामिक सर्वे जल्द से जल्द करवा लेती हैं, नाअहल होने से पहले अपना सर्वे करवा लेती हैं, तो वो बच सकती हैं। अदरवाइज उन्हें तकरीबन अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर 8171 से ये मैसेज भी मिल जाएगा कि आपको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है और इसी तरह 8171 वेब पोर्टल भी उन्हें बता देगा कि आप इस प्रोग्राम से नाअहल हो चुकी हैं। तो इस बड़े मसला से बचने के लिए, नाअहल होने से बचने के लिए डायनामिक सर्वे लाजमी है। डायनामिक सर्वे कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस अपना मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, घर के गैस या बिजली का बिल और बच्चों के बे फॉर्म्स लेकर करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर तशरीफ लाएं और वहां से अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। अगर आपका डायनामिक सर्वे ना करवाने से पहले डायनामिक सर्वे बंद हो जाता है तो फिर आप पछताते रह जाएंगे। और हाँ, जिन लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे करवा लिया है वो अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं ताकि हम उनको नेक्स्ट भी बता सकेंगे कि अब इसके बाद क्या होगा, आप नाअहल होंगे या अहल रहेंगे। अच्छा, इसी तरह काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे भी करवाया, इसके बाद भी वो नाअहल हुए। तो देखिए, ऐसे लोग जो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद नाअहल हो रहे हैं, उनमें सिर्फ वही लोग होते हैं जो इस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक नहीं होते, क्योंकि डायनामिक सर्वे इसीलिए तो शुरू किया गया है कि जो लोग हकदार हैं वो इस प्रोग्राम में बचेंगे, बाकी जो लोग हकदार नहीं हैं वो पिछले कई सालों से भी पैसे लेते आ रहे हैं तो उनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो लोग नाअहल हुए हैं, अगर वो सूबा पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो वो सूबा पंजाब के मुख्तलिफ बड़े बड़े इमदादी प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें अपनी छत अपना घर स्कीम, मुफ्त सोलर सिस्टम की स्कीम और किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, निगहबान कार्ड या फिर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम तर इमदादी प्रोग्राम्स के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में यस लिखें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे। इन तमाम नए इमदादी प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन और इंदराज का मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करें। देखिए, अगर 1 या 2 लोग ही सिर्फ लाइक या कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं इस हवाले से, तो उनके लिए अगर वीडियो बनाई जाए वो हमारी जानिब से तो बना दी जाएगी, लेकिन बाकी जो हज़ारों की बल्कि लाखों की तादाद में हमारी व्यूअरशिप है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी कि 1 या 2 बंदे की जो फरमाइश है पूरी की जा रही है। बाकी आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, आप ही हमारी फैमिली हैं, तो आप खुद भी इस चीज़ को समझा करेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रोग्राम के हवाले से मालूमात लेना चाह रहे हैं, तो वो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और हम वो करते हैं कि आपको मुकम्मल मालूमात बताते हैं। इसी तरह आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, बल्कि ऐसा ऐसा ख़त्म हो चुकी हैं। जी हाँ, क्योंकि अब कैंप साइट्स का सिस्टम जो चलाया गया है, कैंप साइट्स के सिस्टम चलने के बाद अब तक आवाम को एक शिकायत रहती है कि भाई हमारे अकाउंट्स में पेमेंट्स तो आ चुकी हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आता जहां से हम अपनी ये पेमेंट्स वसूल करें। पहले तो ये होता था
था कि जो ही आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स आती थी, आप करीबी उस दुकान पर चले जाते थे जहां से आप पहले से पेमेंट्स लेते हैं, वहां से आपको कुछ कटौती करवा के पेमेंट्स मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पेमेंट्स तो आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाती हैं, लेकिन पेमेंट्स लेने के लिए अलग से कैंप साइट्स का ओपन होना लाजमी होता है। अगर आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स आ जाती हैं और फर्ज किया 1 या 2 महीने के लिए या 6 माह के लिए कैंप साइट्स को ओपन नहीं किया जाता, तो आप पेमेंट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी इस मिसाल से आप यकीनन वाज़ेह तौर पर समझ चुके होंगे कि आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स तो आ जाती हैं, जब तक कैंप साइट्स ओपन ना हो तब तक आपको ये पेमेंट्स मिल नहीं सकती। और हाँ, इस बार जो ही ये किस्तें जारी होंगी और कैंप साइट्स ओपन होने जा रही हैं, तो कैंप साइट से अगर आपकी कोई कटौती की जा रही होती है, आपके साथ कोई मसला होता है, तो वो भी आपने हमारे चैनल पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कहीं पर आपसे कटौती तो नहीं की जा रही। तो उसके साथ साथ आप अपनी लोकेशन भी बताया करें, जगह का नाम भी बताया करें, जो कटौती कर रहा है उसकी तफसील भी दिया करें। तो इस तरह के लोगों का इंशाल्लाह बहुत जल्द कला कमा किया जाएगा। अच्छा, अब कफालत प्रोग्राम की नई किस्त जो अकाउंट्स में तो आ चुकी है और बच्चों के वज़ैफ भी ऐसा ऐसा आपके अकाउंट्स में आना शुरू हो चुके हैं। तो ये कब तक आप वसूल कर पाएंगे? यकीनन जिन लोगों के अकाउंट्स में आ चुके हैं वो तो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों के अकाउंट्स में अभी तक ये किस्तें नहीं आई, उन्हें भी इंतजार है कि कब तक उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स आएंगी। तो देखें भाई, इस बार एक अहम शर्त ये भी रखी गई है कि 8171 से जब तक आपको मैसेज ना आए तब तक आपने ये पेमेंट्स लेने के लिए करीबी कैंप साइट्स पर नहीं जाना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मसला है कि जिन लोगों का टेलीनार नेटवर्क का नंबर रजिस्टर्ड है BISP प्रोग्राम के लिए, उन्हें 8171 से मैसेजेस मसूल नहीं होते। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो ये भी आप दफ्तर से जाकर रोस्टर अपडेट करवा सकते हैं। टेलीनार के अलावा किसी और नेटवर्क का नंबर दे सकते हैं। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मैसेज आता है या नहीं आता, फिर भी आपने 8171 वेब पोर्टल से अपनी पेमेंट्स चेक करनी है। अगर पेमेंट्स आई हुई हैं और आपको वहां पर अहल बताया जा रहा है, तो बस आप कैंप साइट्स ओपन होते ही अपनी ये किस्तें वसूल कर सकते हैं। अच्छा, अब कैंप साइट्स कब से ओपन होने जा रही हैं, इस हवाले से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं कि अगले 8 दिन के अंदर अंदर कैंप साइट्स को मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया जाएगा। मतलब अगले 8 दिन के अंदर अंदर आप अपनी ये किस्त वसूल कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, मेरे देखने में इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, जो अहम तरीन अपडेट्स थी, वो आपके साथ शेयर की गई हैं। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। और इससे बढ़कर एक खुशखबरी भी अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसलिए अभी से आप यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मजीद नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर और हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।